तो आप लोग का मेरे वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का द्विघात समीकरण। ये लेसन का नाम है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ आप लोग को दोस्तों। आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। दिया है द्विघात समीकरण 3y² माइनस 2y माइनस 1 बराबर 0 का यदि एक हल है, y बराबर एक हल है, तो यह मान दी गई समीकरण को संतुष्ट करेगा। हमें बताना है दोस्तों कि क्या y बराबर एक रखने पे यह मान दी गई समीकरण को संतुष्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। हल करके देख लेते हैं हम लोग दोस्तों कैसे करते हैं इसको। चलिए देखते हैं। तो देखिए आप लोग, पहले हम लोग को दिया जो है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हमें, 3y² माइनस 2y माइनस 1 बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में LHS में y बराबर एक रख देते हैं। y बराबर एक रख देते हैं। रखने पर y बराबर एक रखने पे हमें क्या मिलेगा, देखिए y का मान रखते हैं पर 3 y² की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई 1 माइनस 2, यहाँ 1 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 बराबर 0 बराबर 0। अब आगे देखते हैं हम। आगे 3 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर है तो 1 ही हो जाएगा, 2 माइनस 1 बराबर 0। अब इसको देख लेते हैं। ये भी 3 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। अब इसको देख लेते हैं हम। ये कितना होगा, 3 माइनस 3 बराबर 0। तो इसका मान 0 आ गया। तो क्या हुआ, LHS जो है, यहाँ से हम कह सकते हैं यही हमारा 0 यहाँ ऊपर क्वेश्चन का भी, इक्वेशन का भी है। तो यहाँ से LHS बराबर है किसके, RHS के। अतः दोस्तों जब हम लिख लेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, अतः y बराबर 1, y बराबर 1 रखने पर समीकरण क्या है, समीकरण जो समीकरण हमारा था 3y² माइनस 2y माइनस 1 बराबर 0 संतुष्ट है। क्या है, संतुष्ट है या संतुष्ट होती है, संतुष्ट होता है या होती है। अतः y इसका, y बराबर 1 इसका एक हल है, एक हल है। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन इसी बेस पे आपको मैं समझा देता हूँ दोस्तों। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है। एक क्वेश्चन दूसरा क्या दिया है हमारा, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, तो ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए समीकरण दिया है हमें 3, जैसे यहाँ समीकरण दे दिया हमें दूसरा क्वेश्चन में। पहला तो 3 है, दूसरा में दिया मान लीजिए 6y² माइनस y माइनस का 2 बराबर 0 दे दिया है, बराबर 0। और क्या दिया है, का यदि y बराबर -1/2 रखते हैं, अगर -1/2 रखते हैं तो क्या यह मान दी गई समीकरण को संतुष्ट करेगा, ये हमें बताना है। क्या यह मान दी गई समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी हम लोग। इस टाइप से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछता है आप लोग को। जैसे मान लीजिए हमारा इक्वेशन दिया है, इक्वेशन पहले हम अपने लिख लेंगे।
बराबर 0। अब क्या करेंगे, LHS में y बराबर -1/2 रख देंगे। रखने पर क्या प्राप्त होगा हमें, यहाँ से y 6 हो गया, y स्क्वायर क्या 1/2 है, -1/2 है, तो माइनस का 1/2 का स्क्वायर, माइनस का 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, बाहर माइनस का 1/2 माइनस का 2 बराबर 0, सॉरी 0 नहीं रहेगा, यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ गया। अब देखते हैं आगे, यहाँ से हमें, आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि यहाँ से जो है आगे हमारा, आगे देखते हैं क्या होगा। पहले तो ये 6 आ जाएगा मल्टीप्लाई, आप बताइए 1/2 है, गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का 1/4 आ जाएगा, प्लस का 1/4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा, नीचे 2 का स्क्वायर, 1/4 आ जाएगा। और यहाँ से जब ये मल्टीप्लाई माइनस और माइनस प्लस कितना होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है यहाँ पर, प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस कितना आएगा 1/2 होएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो माइनस है वो माइनस का माइनस पड़ा रहेगा, यहाँ पर जो माइनस है वो माइनस का माइनस पड़ा रहेगा। अब देखते हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं इसको। पहली बात, इसको यहाँ से काट लेंगे, 2 बार जाएगा, इसको यहाँ से काटेंगे 3 आएगा, तो यहाँ हमारा क्या आएगा 3/2 प्लस 1/2 माइनस का 2। अब दोनों का ये बराबर है, दोनों का ये बराबर है, दोनों का ये बराबर है। या तो इसमें देख लेते हैं, अगर इसमें हम एक यहाँ लिख देंगे, तो पहले इन दोनों को क्या करते हैं, घटाने के लिए देख लेते हैं। जब इन दोनों को देखेंगे हम, तो यहाँ से क्या आएगा, इसका एलसीएम 2, मतलब इसका एलसीएम 2 आएगा, प्लस का 3/2 यहाँ पड़ा है, इसका एलसीएम 2 आएगा, और ये 1 आएगा, और ये क्या आएगा, माइनस का 2 दूना के 4, माइनस का 2 दूना के 4, तो 3/2 इसी तरह लीजिएगा। यहाँ माइनस का आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 2 बचेगा, और ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से भी आपको पता हो जाएगा दोस्तों, क्या आएगा यहाँ से भी, LHS बराबर RHS। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।